आज हम बात करेंगे भारत जलाओ पार्टी की, है कि नहीं। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि ये भारत जलाओ पार्टी के जो संतरे हैं ना, श्रीलंका का हाल नहीं देख रहे हैं। ये सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि श्रीलंका के जो हालात हैं वो इस समय देश में हम अपने देश में देख रहे हैं, वहाँ कितने ज़्यादा खराब और खतरनाक हालात होंगे। हमारे भारत जो है उसी राह पे चल रहा है, श्रीलंका की जो राह है उसी पे चला। और ये नागपुरी संतरे देश में सांप्रदायिक आग भड़का रहे हैं और हमें जो नतीजा देखने को मिल रहा है श्रीलंका का, उसी के हालात हम देख रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, और आने वाले समय में इससे ज़्यादा देखेंगे जिसका जो नतीजा है वो अभी शाहीन बाग में जो बुलडोजर चला, जब जनता ने वहाँ की विरोध किया तो वो लोग अपनी भड़ास निकाल करके पेड़ों पर चले गए। उन पेड़ों का क्या कसूर था जो अपनी भड़ास ये लोग निकाल कर उन्हें तोड़ करके चले गए। मेरी जनता से अपील है कि कृपया शांति बना करके रखें, भाईचारा बना करके रखें और इन नागपुरी संतरों से डट करके और मिल करके सामना करें। और इनको सिर्फ एक ही बात में यकीन है, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, इनको सांप्रदायिक आग भड़का करके उन पर रोटियां सेकना और सत्ता पाना, सिर्फ इनका ये मकसद है। और असली देशद्रोही यही हैं, इन्हें कोई देश से प्यार नहीं। हमारे देश के देशद्रोही यही है। और अगर इनको प्यार होता तो ये आपस में सांप्रदायिक जो भड़ास आग फैलाना चाहते हैं ये वो नहीं फैलाएंगे। इन्हें हमारे राष्ट्र से कोई प्यार नहीं है, आप इस बात को समझिए। सांप्रदायिक की जो आग ये भड़काना चाहते हैं, ये क्यों भड़काना चाहते हैं इस बात को समझिए। क्योंकि इतने सालों से इन्होंने इसी चीज पे काम किया कि लोगों में भड़ास करनी है, भड़काना, आग लगानी है, लड़ाई झगड़े ये सब करवाना है। तो इनका सिर्फ यही एक मकसद है। और सरकार ने इतना कर्जा लिया हुआ है, उसको चुकाने के लिए सरकार सब कुछ बेचती जा रही है। सरकारी कंपनियां, बैंक, कॉलेज, स्कूल, LIC और रेलवे स्टेशन, माइनिंग, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, सब कुछ औने पौने दामों में बेच रही है। किसको? सिर्फ अपने मित्रों को। ये भी आप थोड़ा तर्क लगाइए। सब कुछ औने पौने दामों पर बेचने के बावजूद भी कोई व्यक्ति इनकी तरफ से सही बात नहीं करता है। अब देखने वाली बात यह है, समय भी बहुत ज्यादा हो चुका इनकी हरकतों को देखते देखते। अब जो मेन बात है देखने वाली वो ये है कि जो पाकिस्तान का फकीर था वो झूला उठा करके चला गया। श्रीलंका के फकीर को भी जनता ने झोला उठा करके भगा दिया। हमारे फकीर जनता पर कृपा कब करेंगे? हमारे फकीर झोला उठा करके कब भागेंगे? अगर यही हालात रहे, वो दिन दूर नहीं कि हमारे फकीर झोला उठा करके भागेंगे और वो झोला उठाकर भाग नहीं पाएंगे। जनता वो हालात करने वाली है। श्रीलंका के हालात हमारे सामने हैं। देश के प्रधान सेवक से मेरी अपील है कि वो अब देश हित में झोला उठाकर चले ही जाए। बहुत समस्याएं हो रही है और अपना झोला उठा लीजिए। अब आप चलते बनिए। कृपा कीजिए देश पर और उन बेरोजगारों पर भी, और हमारे देश पर कृपा कीजिए। सबसे बड़ी बात ये, कृपा कीजिए बेरोजगारों पर, कृपा कीजिए भूखमरी पर, कृपा कीजिए उन किसानों पर, कृपा कीजिए ऐसे पवन जैसे भाई पर जिसने फौज की भर्ती नहीं निकली और उसने आत्महत्या कर ली। कृपा कीजिए, थोड़ी बहुत कुछ रह रही हो तो आप लोगों के सब पर कृपा कर दीजिए। और मैं जनता से यही बोलूंगी कि इनके भ्रम में ना आए। श्रीलंका के जो हालात हैं वो आप मद्देनजर रखें, ध्यान रखें। हर एक व्यक्ति बातों को भूल जाता है। एक पत्रकार और एक जनता, ये दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी बात नहीं भूलते। नेता कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, वो भूल जाते हैं, लेकिन जनता और एक पत्रकार, रिपोर्टर, वो कभी नहीं भूलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप इनके भ्रम में मत आइए, इनके बहकावे में मत आइए। अपना भाईचारा बना करके रखिए और इनको चलता कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है
हाँ जी भाई, राम राम, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इन बातों को समझ सकें, क्योंकि कभी ऐसे होता है अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं या किसी से बात करके समझाते हैं तो वो समझ में जरूर आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। और किसी न किसी मुद्दे पर बोलना हर किसी को चाहिए, ये बहुत ही जरूरी बात है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी जितने भी फेसबुक चलाते हैं, जितने भी फेसबुक से जुड़े हुए लोग हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप इन मुद्दों पे बात कीजिए। आप इन्हें बताइए कि इन्होंने कितना चीजें खराब किया हुआ है। और अब भी जाने की कोई कृपा नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगर ये जाने की कृपा कर दें तो हमारे देश में वही शांति, वही खुशहाली जो 2014 से पहले थी। 2014 के बाद से कितनी चीजें भड़काई, कितनी आग इन्होंने लगाई। ये नागपुरी संतरे ऐसे थोड़ी बाज आएंगे। तो आप इनका जो एक मेन जो इनकी जब रीढ़ की हड्डी टूटती है ना, वो भाईचारे को बरकरार रखने से टूटती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो मेरा आपसे सबसे पहले अनुरोध है कि देश हित में अगर आप लोग हैं और आप देश को प्यार करते, क्योंकि इनको हमारे देश से प्यार नहीं, इनको सिर्फ सत्ता से प्यार है। अगर आप देश हित में हैं तो आप इनको बोलिए और आप इनसे सवाल कीजिए, क्योंकि ये आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, पंडित पूनम 609 नॉन स्पेस, और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा ट्विटर पर @पूनम पंडित IND। और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए, जो ये जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे जो भाई, हमारे दोस्त, मित्र, परिवार पढ़ा लिखा है, वो नौकरियों पर रहे, फौजी फौज में रहे और किसान खेत में रहे, और जो युवा वो बेल्ट की नौकरी है, कोई भी नौकरी है उस पर रहे, और हमारे देश में फिर से वही शांति हो। क्योंकि जो युवाओं को ये नशा चढ़ा रहे हैं ना, सांप्रदायिक भड़काऊ आग भड़का रहे हैं, उसका हिस्सा बना रहे हैं, उसको मत बनने दीजिएगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है। एक भाई का कमेंट आ रहा है, पूनम जी विजिट कीजिए कश्मीर में। मैं बिल्कुल भाई जी बहुत जल्दी आ रही हूँ आप सभी से मिलने के लिए। और मेरा अनुरोध है फिर से कि आप वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें। आप ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का, और स्पेशल अपने देश का। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम, नमस्कार, तो सलाम। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। बाहरी थे, बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। हम सर लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग, तबीयत संभालिए आप लोग।